क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चरवाहा आगे चल के एक महान सम्राट बनेगा? जी हाँ, यह अद्भुत कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन संघर्ष, वीरता और अद्वितीय रणनीति से भरा हुआ था। उनकी कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लगती। ये कथा न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। एक साधारण बालक से प्रारंभिक संघर्ष। चंद्रगुप्त का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया और उनकी माता ने बड़ी कठिनाइयों में उनका पालन पोषण किया। ऐसा कहा जाता है कि वे मौर्य वंश से थे, लेकिन घोर निर्धनता में पले बड़े। बचपन में वे एक साधारण चरवाहे की तरह जीवन जीते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता तब नजर आई जब वे खेल खेल में अपने साथियों के बीच राजा की भूमिका निभाने लगे। उनकी रणनीतियां देखकर आचार्य चाणक्य का ध्यान उनकी ओर गया। आचार्य चाणक्य से मुलाकात और शिक्षा। आचार्य चाणक्य, जो कि महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, नंद वंश के राजा धनानंद के शासन से बहुत असंतुष्ट थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके सपनों को साकार कर सके और भारत को विदेशी आक्रमणों से बचा सके। जब उन्होंने चंद्रगुप्त की तीव्र बुद्धि और साहस को देखा, तो उन्होंने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। वहां चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध कौशल और कूटनीति की गहन शिक्षा प्राप्त की। नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। यह आसान नहीं था, क्योंकि धनानंद के पास विशाल सेना थी। एक रोचक घटना ये बताती है कि पहली बार जब चंद्रगुप्त ने युद्ध छेड़ा, तो वे हार गए। हार से सीखते हुए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। धीरे धीरे वे आम जनता का समर्थन पाने लगे और अंततः उन्होंने नंद वंश को पराजित कर दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका राज्य उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। यह पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारत को एकजुट किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, एक संगठित सैन्य शक्ति विकसित की और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। उनकी शासन नीति इतनी प्रभावी थी कि उनके बाद आने वाले राजा अशोक ने भी इसे अपनाया। सिकंदर की सेना से टकराव। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जब सिकंदर भारत आया था, तो उसके सेनापति सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ा। लेकिन चंद्रगुप्त ने न केवल सेल्यूकस को हराया, बल्कि सेल्यूकस की बेटी के साथ अपनी शादी का प्रस्ताव देकर संधि भी कर ली। इस घटना ने चंद्रगुप्त को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास में भी एक कुशल कूटनीतिज्ञ बना दिया। अंतिम समय और जैन धर्म की ओर झुकाव। राज्य को एक समृद्ध स्थिति में छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपनाया। वे अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और श्रवणबेलगोला में कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने समलेखना, भूख से प्राण त्यागने की विधि द्वारा अपना जीवन समाप्त कर दिया। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें बताती है कि अगर कोई व्यक्ति सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो वह एक साधारण चरवाहे से महान सम्राट बन सकता है। उनका जीवन संघर्ष, वीरता और बुद्धिमत्ता का एक अद्वितीय उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि एक युग थे। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।